कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चूहों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि उम्र बढ़ने के साथ होने वाले कार्टिलेज लॉस के लिए 15 PGDH नामक एक प्रोटीन ही जिम्मेदार होता है। उम्र के साथ इस प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है और ये ऊतकों की मरम्मत और इन्फ्लेमेशन को कम करने में बाधा डालता है। वैज्ञानिकों ने फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में इस प्रोटीन की भूमिका देखने के लिए प्रयोग किए, क्योंकि इस समस्या में भी कार्टिलेज कमजोर होता है, जिससे सूजन के साथ साथ दर्द भी बढ़ता है और चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। बूढ़े चूहों पर किए गए प्रयोगों में देखा गया कि 15 PGDH इनहिबिटर यानी अवरोधक का इस्तेमाल करने से कमजोर हो चुकी घुटनों की कार्टिलेज फिर से स्वस्थ हो गई। जवान चूहों में भी चोट के कारण होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इस अवरोधक के इस्तेमाल ने सुरक्षा प्रदान की। खास बात यह भी रही कि 15 PGDH को ब्लॉक करने के बाद रीजेनरेशन के लिए स्टेम सेल्स की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि कार्टिलेज को बनाने और रखरखाव करने वाले कॉन्ड्रोसाइट सेल्स अपने आप ही बेहतर हो गए। शोधकर्ताओं ने यही प्रयोग ऐसे ह्यूमन टिश्यू सैंपल्स पर भी किए जो घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान लिए गए थे। इन प्रयोगों में भी रीजेनरेशन के साफ संकेत मिले। शोधकर्ताओं के मुताबिक इससे पता चलता है कि कार्टिलेज में मौजूद बहुत से सेल्स अपने जीन एक्सप्रेशन पैटर्न को बदल रहे हैं। जाहिर है कि वयस्क ऊतकों को रीजेनरेट करने का यह नया तरीका उम्र या चोट के कारण होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। साइंस पत्रिका में छपे इस शोध के मुताबिक अगर ये विधि जीवित इंसानों में भी घुटने की कार्टिलेज को सुरक्षित रूप से रीजेनरेट कर सके तो हो सकता है कि भविष्य में रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे ऑप्शंस की जरूरत ही न पड़े। शोधकर्ता अभी इस पर और काम करेंगे और फिर क्लिनिकल ट्रायल की तरफ बढ़ना उनका लक्ष्य है। पर अगर भविष्य में एक इंजेक्शन लगाने से बुजुर्गों के घुटने बिना दर्द के सही तरह से काम करने लगें तो निस्संदेह ये एक क्रांतिकारी उपचार होगा।